वेलकम स्टूडेंट्स। और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर मैं आज आपके सामने आया हूँ, कुछ विशेष बात ऐसी लेके आया हूँ जो हम लोग बार बार मिलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। तो अगर आप ये मेरा 1-2 मिनट का इस वीडियो को समझ लेंगे तो मोस्टली सभी लोग को पता चल जाएगा आखिर हम कहना क्या चाहते हैं और आपको आखिर रामनिवास महाविद्यालय ही क्यों चाहिए। तो ये जो रामनिवास महाविद्यालय है, ये एक बेस्ट महाविद्यालय आपकी लाइफ के लिए कैसे बन सकता है। आजकल मैं इसी कोशिश पर लगा हूँ। जब आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हों और संसाधन कम हों तो हमको उन संसाधनों की पूर्ति के लिए कुछ विशेष करना पड़ता है। और उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सेल्फ फाइनेंस योजना के तहत विश्वविद्यालय के द्वारा, जहाँ पर सरकार के द्वारा बिना किसी धन के उपलब्ध कराए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। किसी भी महाविद्यालय को सरकार के द्वारा जो सेल्फ फाइनेंस योजना है, कोई धन नहीं दिया जाता है। शिक्षकों का वेतन, शिक्षक कर्मचारियों का वेतन भी, जो फीस आती है बच्चों की, उससे मिलता है। और फीस भी बहुत नहीं नॉमिनल है, जो कि आज 50 से लेकर 70 सालों में बीए की फीस उसी लेवल में चल रही है। महाविद्यालय बढ़ गए हैं। ऐसी स्थितियों में शिक्षकों का, कर्मचारियों का उपलब्ध होना बड़ा कठिन कार्य है। सरकार ने भी बस इतना ही किया है कि कुछ कॉलेजों को ऐड पर ले लिया है। एक सरकारी डिग्री कॉलेज बना दिया है, 5-6 को ऐड पर ले लिया। 100 से ऊपर है डिग्री कॉलेज। नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी तरीके से आई है और इसमें कोई शक नहीं, सरकार की योजना बहुत बेस्ट है। लेकिन अभी इस पर कोई फोकस नहीं है। अगर स्मार्टफोन आते हैं तो सारे के सारे बच्चों को दिए जाते हैं, बहुत अच्छा स्वागत कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो शिक्षकों को किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षकों को मिल जाएगा तो वो पढ़ा देंगे ना उससे। तो कोई भी स्मार्टफोन या टैबलेट आती है तो नई शिक्षा नीति को न्यू टेक्नोलॉजी से पढ़ाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए उन टेक्नोलॉजी को, शिक्षकों को वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस है। तो बगैर वेतन के, बगैर किसी सुविधा के शिक्षक बहुत अच्छी शिक्षा देता रहे, ये थोड़ी सी निरस्ता सच है। ये यूजीसी कभी नहीं कहती है कि सेल्फ फाइनेंस में, एडेड में या गवर्नमेंट में भेद होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कभी नहीं कहता। 10 साल से चली आ रही है। लेकिन अब यह है कि हमको भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमें कोई नहीं देखता है तो फिर भी हम अपने आप को बेस्ट कैसे बनाते हैं, ये बात है असली। और इसी बात को लेकर के मैं आज आपके बीच में हूँ। वो बात है जैसे कि 7,000 रुपये हम अपनी बेटियों को दिलवाएंगे रामनिवास महाविद्यालय से। अब शिक्षकों का वेतन की तो कोई बात ही नहीं, शिक्षकों को वेतन मिले न मिले क्या मतलब है। तो शिक्षक देश के लिए पैदा हुआ है, वो देश के लिए अपने कोशिश करता रहेगा और हम करेंगे भी कोशिश। और मैनेजमेंट बेचारा जैसे थोड़ा बहुत धन कहीं से मिले उसी में से देगा, वो कोशिश करता रहता है और वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जहाँ लाखों करोड़ रुपए का वारे नारे देश को चलाने में चल रहे हैं, तो सेल्फ फाइनेंस योजना में भी इनको देखना चाहिए। वजीफ़ा दे देते हैं स्टूडेंट्स को, गारंटी उस सेल्फ फाइनेंस शिक्षक की होती है, पैसा स्टूडेंट का होता है।
गारंटी उस सेल्फ फाइनेंस शिक्षक की होती है जिसको वो खुद पैसा कुछ नहीं देते हैं सरकार। खैर, ये सही बात भी नहीं लोगों को लगेगी, सच कड़वा होता है। तो एडमिशन की जो कंपटीशंस चलते हैं बच्चों के लिए, एडमिशन में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। एडमिशन में बच्चों को इंटरेस्ट होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, किस तरीके से वो बेस्ट शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट शिक्षा का प्रावधान है हमारे दिमाग में। नई शिक्षा नीति में वोकेशनल एक्टिविटीज़ हैं और सिलेबस में भी बदलाव है। यहाँ तक कि अब सिलेबस में जो सोशल मीडिया तक है वो तक आ गई है। जो बच्चे इंटरेस्ट लेते थे, मैं यूट्यूब चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, तो वो उनको आज के ज़माने की इंटरेस्टिंग चीज़ भी उनके सिलेबस में जोड़ दिया गया है। कार्यालय हिंदी है सेमेस्टर 2 में, उसमें साफ आपको मिलेगा। पहले खाली कंप्यूटर ही हुआ करता था, अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षा का रूप बदल गया। तो रामनिवास महाविद्यालय ही क्यों, इसके लिए मेरा पॉइंट सबसे पहला यही है कि हम जो हमारी इस बार और पुराने बच्चों के लिए हम ट्राई करेंगे, वर्तमान बच्चियों के लिए जो हमारे यहाँ एडमिशन लेंगी BA और BSc में, उनके लिए 7,000 रुपये का हम एक प्रावधान करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद हम उसमें सफल होंगे। और उसके लिए वो अपना आधार के साथ आएंगे, कॉलेज एडमिशन लेंगे। हम गवर्नमेंट की ही योजना है बच्चों को पैसा देने की, उसका फ़ायदा उठाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों को पैसा दिलवाएंगे। और दूसरा चीज़, वजीफे का तो फॉर्म आप लोग अप्लाई करते हैं, साथ में हम भारत सरकार की स्किल इंडिया योजना है, हम स्किल इंडिया का भी फ़ायदा उठाएंगे और हमने आवेदन कर दिया है और हमको मान्यता भी मिलेगी। खुशी की बात है, खुशखबरी है ये आप लोगों के लिए। तो उन नए बच्चों को हम जो एडमिशन लेंगे तो वो भी हम कराएंगे, स्किल इंडिया की ट्रेनिंग भी कराएंगे स्टडी के साथ में। और जहाँ सर से आप पाएंगे जॉब का एक बहुत बड़ा चांसेस आपके पास रखा होगा। अगर आपकी इच्छा है जॉब करने की तो आप जॉब के लिए भी रेडी हो जाएंगे। एक ऐसा महाविद्यालय जहाँ आपको जॉब के पूरे चांसेस होंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। एक मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा महाविद्यालय निकल के आएगा जिस रास्ते पे इस सत्र के लिए मैं डॉक्टर त्रिपाठी सर के नाम से यूट्यूब पर ले जाने की कोशिश करूँगा रामनिवास महाविद्यालय को। शायद ही कोई ऐसा डिग्री कॉलेज होगा जो मैं प्लानिंग लेके चल रहा हूँ। हमारा कानपुर विश्वविद्यालय ने जो कार्य किए उसी तर्ज पर। तो स्किल इंडिया के द्वारा क्या होगा कि एक तो आप रोजगार पूरक कोई बढ़िया सा बिजनेस भी सीखेंगे और उस बिजनेस से हम ये चाहेंगे कि जैसे हमने केक बनाना आपको सिखा दिया, आपको शॉप दिलवाने की कोशिश करेंगे मार्केट पे, मेन रोड पर, जिससे आप कल को बिजनेस का फ़ायदा उठा सकते हैं, धन कमा सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स आपका मार्केटिंग में सपोर्ट करेंगे पूरा। वोकेशनल एक्टिविटी में हम आपको एडवर्टाइजिंग देंगे जो आपका प्रैक्टिकल होगा। साथ में सरकार की योजना है, इसमें धन भी आपको मिलता है तो आपको धन भी मिलेगा। स्मार्टफोन या टैबलेट मिलने की भी योजना है, तो वो भी आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो इसके लिए जो चांसेस आपको मिल रहे हैं, इसके लिए आपको रेडी होकर केवल एक ही महाविद्यालय मिलेगा आपको, वह है रामनिवास महाविद्यालय। धड़ाधड़ विश्वविद्यालय के द्वारा एक से एक VIP प्रोजेक्ट आने की भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब रामनिवास महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल तो बनी है, अनुसंधान सेल भी बन गई है, इनोवेशन सेल बनी है जिसे कहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने विश्वविद्यालय को परमिशन दी हुई है, तो विश्वविद्यालय ने 20 करोड़ रुपए का अपनी तरफ से बहुत बड़ा इंतजाम, गिफ्ट कॉलेजों के लिए किया है कि वो इनोवेशन पर फोकस करें, बच्चों की सकारात्मक सोच विकसित करें, नई खोज करने के प्रति प्रेरित करें, जिससे कि वो राष्ट्र के काम आ सके। ये विश्वविद्यालय का
अभूतपूर्व कदम। और जहाँ अगर बच्चों ने इस शोध में दिमाग लगाने की कोशिश शुरू कर दी तो हमारा राष्ट्र बदलते देर नहीं लगे, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, स्वर्ण युग है। ऐसी स्थिति में कुछ और भी योजनाएं हमारे दिमाग में हैं, तो हम सभी योजनाओं का जैसे कि विश्वकर्मा योजना है, इसका भी लाभ हमारे जो रामनिवास महाविद्यालय में बच्चे आएंगे हम उनको पूरा दिलाने की प्रयास करेंगे। एडमिशन से पहले लोग पूछते हैं कि रामनिवास में ही क्यों, रामनिवास में ही क्यों। तो रामनिवास में इसीलिए मैंने अपना ऑब्जेक्ट शो कर दिया आपके पास यूट्यूब के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस हो रहा है। जितनी आप फीस दें उससे 10 गुना फीस आप लेकर के जाएं, भविष्य सुदृढ़ लेके जाएं, सफलताएं आपके पीछे पीछे चलें। आपका ये वाली जॉब नहीं, हम ये वाली जॉब करेंगे। ऐसी परिस्थितियां आपके सामने हम पैदा करें, आपके अंदर योग्यता ऐसी हो कि आपको दिखाई दे कि आप एक महाविद्यालय में आप आए थे। त्रुटियां हर जगह होती हैं, समस्याएं हर जगह होती हैं, और समस्याओं से विजय पाकर के ही सफलताएं मिलती हैं। तो त्रुटियां और समस्याएं कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमारी सफलताएं प्राप्त की हैं विगत समय में, और आगे भी सफलताएं प्राप्त करने जा रहे हैं। तो इस होली के अवसर पर आज होली का कार्यक्रम कंप्लीट हुआ और त्यौहार पूर्ण हुआ है। शुभकामनाएं मेरे सभी छात्र छात्राओं को है, सफलताएं उनके कदम चूमें और एक नई राह पर आगे बढ़ें। मुझे आप लोगों के सहारे की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जो रेगुलर आते हों, साथ पढ़ें, स्टडी करें और धन भी अर्जित करें। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के मूड में है नई योजनाओं के साथ हम, जहाँ पर हम आप जैसे सक्षम बच्चों के साथ में हम स्टार्टअप जैसी बेस्ट योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें और सुपर ब्रेन का साथ लेकर के सुपर ब्रेन बन सके। तो राजेपुर क्षेत्र के, अमृतपुर क्षेत्र के प्यारे बच्चों से मेरा यही अनुरोध रहेगा, 12th पास उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रामनिवास महाविद्यालय को, किसी और जगह भ्रम में ना जाएं। एक बार दिल से हमारे साथ जुड़ें। इस वर्ष का जो सत्र होगा आज तक के सभी सत्रों से बेस्ट होगा। सेशंस सुपर सेशन कहलाएगा ये 2024-25 का। तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई एजुकेशन पॉलिसी, और जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज जो उत्तर प्रदेश का राज्य विश्वविद्यालय है, जिसके कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी हैं, हम चाहेंगे कि ऐसे यशस्वी कुलपति के निर्देशन में हम सफलताएं प्राप्त करें। हाँ, ये हो सकता है मेरे वीडियो में कुछ सच्चाई, कुछ बुरा लगे तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन सच्चाई है ये। और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं उठता है। कोई कहेगा, वो सामने आएगा, उस पर मनन होगा, उस पर खोज होगा, यही रिसर्च है ना। और हो सकता है इस पे कुछ संशोधन होकर के इस अव्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया जाए, तो बच्चों को जो हमारे कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंस के एडमिशन लेते हैं, तो उनको एक बहुत ही पवित्र और सुदृढ़ मजबूत वातावरण मिलेगा शिक्षकों की उपस्थिति के कारण। और जो नई खोजें करने का जो व्यवस्था बन रही है उसका भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये मेरे नए सत्र के सेशन के लिए बच्चों को मेरा बुलावा था। और स्मार्टफोन के ऊपर बच्चे जो पूछना चाह रहे हैं,
तो स्मार्टफोन के लिए सीधा सीधा सा प्रोसेस होता है कि ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाता है एक साथ सभी बच्चों का, और 20-25 दिन लगते हैं गवर्नमेंट को उसको फाइनल करने में। और उसके बाद उनका जो नोडल ऑफिसर होता है उसके पास में एक मैसेज आ जाता है कि आइए और अपने स्मार्टफोन ले जाइए और आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो बिल्कुल बस किनारे पर है, एक आध हफ्ता लग सकता है। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान ना होइए, कोशिश कीजिए किसी मार्कशीट में किसी तरीके का कोई त्रुटि है उसको सुदृढ़ कराइए, सही कराइए, संपर्क कीजिए अपने महाविद्यालयों से, समस्याओं का समाधान कीजिए। आगे जो पेपर होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर 1-1.5 महीने में, उसे हम कैसे सफलताएं प्राप्त करेंगे उसके ऊपर फोकस कीजिए। ये ना कीजिए कि बैठे स्मार्टफोन सर कहाँ मिलेगा, स्मार्टफोन कब मिलेगा। वो आपका है, आपको मिलना ही है, कोई नहीं दूसरा ले लेगा। आपकी एनर्जी, आपका फोकस और केवल अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा दीजिए, और कैसे आगामी परीक्षा को आप सफल प्राप्त करेंगे। और जो आपका कोई बैक पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि हम कैसे उस प्रॉब्लम से निपटें। और एक अच्छे स्कूल के लिए, महाविद्यालय के लिए कोई 500 रुपये कम का फीस का लालच दे, 1000 रुपये फीस कम का लालच दे, इसमें ना पड़िएगा। और आप हमसे जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली अगर आप को लगता है कि 1000-2000 रुपये आगे पीछे इधर उधर खर्च हो रहे हैं, आपको शिक्षा देंगे तो खर्च होगा, लेकिन ये आपका घाटा नहीं होगा, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। अच्छी शिक्षा के साथ में जो हम योजना लेकर के चल रहे हैं उसका ही फ़ायदा मिलेगा। और हम जो ट्रेनिंग चालू करने जा रहे हैं वो 1 तारीख से चालू हो जाएगी नए बजट सत्र के हिसाब से। तब तक किसी का भी रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हो पाया है, कल की डेट में महाविद्यालय खुलेगा, हम उसका रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे। एक प्रोसेस पूरा है, उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो पूरी कोशिश बच्चों कीजिए किसी भी तरीके से। और मैंने सबको ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा है, तो इसका मतलब ये है उस ऑनलाइन सिस्टम को अपने एक बार ज़रूर चेक किया करिए, ख़ास तौर पर बेटियां। तो बेटियों को मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ जुड़ेंगी, जितना सोचा नहीं उनको उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अपने दिल, दिमाग और मन के साथ में जुड़ें। दिमाग के साथ मन जरूर लेके आएँ। स्टडी करनी है, सफल होना है, जॉब प्राप्त करनी है, पैरों पर खड़ा होना है। धन तो आगे पीछे आएगा, ये हमारी ड्यूटी है, हम आपको कितना आगे बढ़ाएं, पर आप भी तो उसी हिसाब से आइएगा। और ये डॉक्टर त्रिपाठी सर के नाम से, यानी कि DRTRIPATHI त्रिपाठी सर के नाम से यूट्यूब चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी ऑल पर कर दीजिए, और मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे कि इस नए सत्र में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। और देखो सीधी सी बात है, हमारे पास बहुत कम सीट है। फिर कहोगे कि सर हमारे आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, लिमिटेड सीटें हैं। तो पहले आओ पहले पाओ, हमें मेरिट भी बनानी होगी, रिजर्वेशन को भी फॉलो करना है। फिर मत कहना कि हमारे यहाँ एडमिशन नहीं हुआ। अभी स्किल इंडिया में हमारे पास सीटें थीं 350, अब वो रह गई 180। तो बच्चे बचे हुए थे, उनका नाम काटना पड़ गया हमको। तो मतलब ये है कि सीटें ज़्यादा नहीं हैं, तो BA BSc में एडमिशन के लिए फटाफट आप एडमिशन लीजिए और अपने रिजल्ट का इंतज़ार ना कीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, जिससे कि हमको और आसानी रहेगी कि हमको आपको कैटेगराइज करने में, मेरिट बनाने में। तो आप रामनिवास महाविद्यालय में तत्काल कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। कल से हम रेडी हैं और आप भी रेडी हो जाइए, और अपने साथियों तक जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन दे करके। और हम 1 तारीख से ट्रेनिंग चालू करेंगे, तो मेरी कोशिश यही होगी कि आप जो इंटर वाले जो बच्चे इस वर्ष आएंगे
तो वो अपने क्षेत्र के उन बच्चों को ज़रूर बता दीजिए कि वो इस ट्रेनिंग में शामिल हो जाएं। तो पहली ट्रेनिंग के साथ ऐसे पढ़ाई के लिए जो बच्चे आए हुए हैं, ये साथ साथ दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे तो सफलताएँ 100% मिलेंगी। और उनका टाइम हम रख रहे हैं सवेरे 8 से 10। इस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा उठाइए और धन भी उठाइए और सारी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। वो केवल रामनिवास महाविद्यालय में, जिसके प्रबंधक हैं श्री जैन कुमार दीक्षित, श्रीमती शीला दीक्षित जी, और आपका साथ खड़े हैं डॉक्टर त्रिपाठी सर और लक्ष्मी नारायण पांडे जी। एक अच्छी सशक्त टीम ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ी हुई, एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई और आपको सपोर्ट देने के लिए हर तरीके से सक्षम आपका वेलकम करते हैं। आइए रामनिवास महाविद्यालय। जय हिंद, जय भारत।